0.005 गुना 0.01 गुना 0.1 का गुणनफल होगा। ये कौन गुणनफल है? दशमलव वाला है। कौन है? दशमलव वाला। इसको हल करना है ना। इसको कैसे गुना करेंगे? देखो 5 गुना 1 करेगा तो कितना होगा? 5। फिर 5 गुना 1 करेगा तो कितना होगा? 5। देखो 5 हुआ ना। अब देखो यहाँ दशमलव के बाद का संख्या को गिनती करो। 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 5 1 6 5 2 और बाद बाकी 1 2 3 4 1 5.0। इसका आंसर इतना होगा। समझ गया? 1 2 3 4 5 6 इसका आंसर इतना होगा। कैसे होगा? समझ में आया? ना आया समझ में? यहाँ हल करो। पहले इसको हल करके देखो। 0.005 है ना। फिर गुना करेंगे 0.01 से। गुना कर रहे हैं। चलो 1 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा? 5 ही होगा। समझ गया? फिर 1 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा? 0। फिर 1 गुना 0 करेंगे तो 0। फिर 1 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा। फिर 0 गुना 5 करेंगे तो 0। फिर 0 गुना 0 करेंगे तो 0। फिर 0 गुना 0 करेंगे तो 0। 0 गुना 0 करेंगे तो 0। क्यों हो रहा है 0? क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर वह 0 हो जाता है, यानी 0 प्राप्त होता है। फिर यहाँ देखो 0 से फिर 5 को गुना करना है। 5 को 0 गुना 5 कितना होगा? 0। फिर 0 गुना 0, फिर 0 गुना 0, फिर 0 गुना 0। समझ रहा है ना? अब इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 5 0 0 0 0 0। यहाँ तक समझ गया? अब इसमें देखो दशमलव के बाद का संख्या गिनती करो। यहाँ से शुरू करो। 1 2 3 4 5 तक आ गए। 1 2 3 4 5 यहाँ रख दिया दशमलव। समझ गया ना? अब फिर बाकी क्या है गुना करने के लिए? 0.1। अब 0.1 से गुना करो इसी संख्या में। तो 5 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? 5 पे होगा। फिर 0 गुना 1 करेंगे तो 0। फिर 0 गुना 1 करेंगे तो 0। फिर 0 गुना 1 करेंगे तो 0 होगा। होगा ना? फिर 0 गुना 1 करेंगे तो 0। फिर 0 गुना 1 करेंगे तो 0। समझ गया? अब 1 0 यहाँ बचा। अब ये 0 से 5 में गुना करो। तो फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0 हो गया। समझ गया? अब क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। 5 फिर 0 0 0 0 फिर 0 0। अब देखना है दशमलव वाला को। दशमलव के बाद वाला संख्या गिनती करो। 1 2 3 4 5। फिर यहाँ आया 6।